नमस्कार, मेरा नाम गरिमा भारती है और आज मेरे साथ अनूप मैथिल जुड़े हुए हैं। आप इन्हें इन दिनों कई सारे वीडियोस और रील्स में देख रहे होंगे जहां पर ये लोग सिर्फ एक ही गाना गाते दिखाई दे रहे हैं। मनोज तिवारी का वो गाना कि बम्बई से बोला तानी बुरा समाचार बा, दादी के बताए दिया मंगरवा बीमार बा। आप लोगों ने इतना उन्हें परेशान कर दिया है, शायद दूसरे किसी स्टेट में चुनाव में जाकर मनोज तिवारी अब गाना गाने से या तो डरेंगे या तो पहले आप लोगों का चेहरा और बांकीपुर का उपचुनाव याद कर लेंगे। जी, देखिए मनोज तिवारी जी से हमारी हम लोगों की कोई निजी दुश्मनी नहीं थी। बहुत सारे लोग आए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मनोज तिवारी जी आए। बहुत सारे नचनिया-वचनिया सबको जो है बुलाया गया था भाजपा के द्वारा। हम्म। लेकिन मनोज तिवारी के ऊपर ही ऐसा क्यों किया गया? इसलिए किया गया क्योंकि मनोज तिवारी ने गंदा काम किया, कुकृत्य किया है, घिनौना काम किया है, घिन आने वाला काम किया है कि मनोज तिवारी ने एक वोट के लिए, एक विधायकी का सीट जीतने के लिए, अपना नंबर बढ़ाने के लिए और आपको मालूम है कि मोदी जी के मंत्रिमंडल में रिशफल होने जा रहा है, उसमें स्थान पाने के लिए जिस समाज से मनोज तिवारी आते हैं, उस समाज और पूरे बिहार के नौजवान, पूरे बिहार में जो आपको मालूम है भरत तिवारी के लिए जो एकजुटता था कि भरत तिवारी शहीद भरत तिवारी को इंसाफ मिलना चाहिए, उस भरत तिवारी के साथ छल किया उन्होंने कि उनके परिवार की क्रेडिबिलिटी खराब करने का प्रयास किया। कि ऐसी हालत में जब उनकी माँ बदहवास है, विक्षिप्त स्थिति में उनका परिवार है, उनके परिवार को सीएम के पास ले गए, जबकि हम लोग मांग कर रहे हैं फर्स्ट डे से कि सीएम की भूमिका की जाँच होनी चाहिए। सीएम के आदेश पे गोली चलाया गया है, गृह मंत्रालय के आदेश पे गोली चलाया गया है और उसी गृह मंत्री, उसी सीएम के पास उनकी माँ को ले जाया गया और बयान दिलवाया गया वहाँ से कि प्रशांत किशोर जी ने उनकी माता को कहा है कि आप आइए और चुनाव प्रचार करिए हमारे पक्ष में। जबकि उनके पिताजी ने अगले दिन इसका खंडन किया कि प्रशांत जी की तरफ से या प्रशांत जी के टीम की तरफ से ऐसा कोई रिक्वेस्ट नहीं आया, ऐसी कोई मांग नहीं आया हुआ है। क्योंकि हमें विश्वास था, मुद्दे की लड़ाई लड़ रहे थे, हम लोगों को किसी की ज़रूरत नहीं थी। हमारे पास बांकीपुर की जनता थी। जनता ने ही कहा था कि प्रशांत जी आप चुनाव लड़िए। तो ये जो घृणित काम किया है, इसके कारण युवाओं में और पूरे बिहार में आक्रोश था इनके प्रति। और आप देखिए जो वायरल हुआ है, इसीलिए वायरल हुआ है कि हर कोई आक्रोशित है। अगर ये सामने लोग बिहार में आज आ जाएँ, तो इनके ऊपर अंडा चलेगा, सड़ा हुआ टमाटर चलेगा इनके ऊपर। तो लोग अपना आक्रोश सोशल मीडिया पे व्यक्त कर रहे हैं। चलिए अनूप जी, आप लोगों का आक्रोश व्यक्त करने का तरीका बहुत अच्छा लगा कि आप गाना और रील के माध्यम से अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे थे। खैर, ये मनोज तिवारी की बात हो गई। आज हम और आप बिहार की बात कार्यक्रम में हैं और मैं आपका स्वागत करना भी भूल गई थी। आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में और लाइव सिटीज में। बिहार की बात में अनूप जी हम लोग बात करते हैं बिहार के जमीनी मुद्दों पर और इस बार बांकीपुर के उपचुनाव में आप जनसुराज की युवा संघर्ष वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और आप लोगों ने एक अलग तरीका दिखाया पूरे बिहार को या फिर पूरे देश को प्रचार करने का और ऐसा शायद ही किसी ने देखा था कि आप अलग-अलग इलाकों में जा रहे हैं बांकीपुर के और वहां पर माइक से केवल प्रचार नहीं कर रहे हैं, वहां पर नालियों को ठीक कर दे रहे हैं, कचरा साफ कर दे रहे हैं, जहां पर अगर मैनहोल खुला हुआ है तो उसको ढक दे रहे हैं, सड़कों के किनारे अगर गार्बेज बिन अगर भरा हुआ है तो उसको साफ कर दे रहे। ये प्रचार का तरीका इतना अलग ऐसा दिमाग में आया कैसे? ये देखिए यूनिक कोई ऐसा नहीं है कि बहुत यूनिक तरीका है। लोग इसी तरीके से पुराने ज़माने में प्रचार प्रसार होता था, अब हाईटेक हो गया है, अब लोग रिकॉर्डिंग लगाकर प्रचार करना पसंद करते हैं। लेकिन हमारा मानना है कि रिकॉर्डिंग आप प्रचार करिए और खुद से जाकर वन टू वन क आप जो है लोगों से बात करिए, तो वो सबसे ज़्यादा प्रभावी तरीका आज भी है। तो जब हम लोग वन टू वन लोगों से मिलने जा रहे थे, लोगों को बता रहे थे कि प्रशांत किशोर जी का जीतना क्यों ज़रूरी है, अगर बांकीपुर उन्हें जिताती है तो आपका नाम इतिहास में दर्ज हो जाएगा। कि देश में 2-3 ऐतिहासिक उपचुनाव हुए हैं, जबलपुर वाला शरद यादव जी 1974 में जीते थे जेल में रहकर, तो वो हम लोग बता रहे थे। तो फिर हम लोग देखा कि लोगों के पास काफ़ी समस्याएँ हैं। तो समस्याएँ हैं तो हमने कहा कि भई अगर सब ये सरकार कह रही है कि पटना को पेरिस बना दिया है, तो ये तो पेरिस नहीं है, पेरिस की स्थिति तो ऐसी नहीं है। तो क्यों ना इन समस्याओं को दिखाना चाहिए, इन समस्याओं को उठाना चाहिए, तो हम लोगों ने वीडियो बनाकर उसे डालना शुरू किया।
और संयोग से ऐसा हुआ कि जब लोगों को हमने डालना शुरू किया तो वो चीज़ें वायरल हो जाती थी। हुँ, और ये सरकार, चूँकि आपको मालूम है कि ये सरकार जो है छपास रोग से ग्रसित सरकार है। तो जब भी इनके छपास पे कोई प्रहार होता है, कि जब भी इनके छपास वाले काम पे प्रहार होता है, ये फिर काम करने पे मजबूर हो जाते हैं। तो वहाँ पे चुनाव भी था और इन्होंने जो एक भोकाल अपना बनाया है कि बिहार में सब कुछ सही है, बिहार में रोड की स्थिति सही हो गई है, नालियों की स्थिति सही हो गई है। जब इस पे प्रहार हुआ है, तो फिर काम भी होना शुरू हो गया। और काम इनके, अब ये एक तरफ इनके पास कुआँ था, एक तरफ खाई था। अगर काम नहीं करते ये, तो लोग वहाँ पे घुसने नहीं देते। हम लोग साथ-साथ ये भी लोगों को कह रहे थे कि अगर सीवर का ढक्कन खुला हुआ है, हुँ, हजारों सीवर के ढक्कन खुले हुए थे, तो हमने लोगों को ये कहा कि सीवर का ढक्कन लगाना हमारा काम नहीं है, ये तो आपका काम है कि 10 लोग इकट्ठे हो जाइए और सीवर के आस-पास बैठ जाइए। और फिर देखिए कैसे नहीं आपका ढक्कन लगता है। और हम लोग भी बैठे, लोगों ने भी बैठना शुरू किया। तो इस सरकार, एक तरफ इनके पास कुआँ था, एक तरफ खाई था। अगर काम करेंगे तो करें, सीधी-सी बात, इसका श्रेय जो है जनसुराज संघर्ष वाहिनी और प्रशांत किशोर जी को जाएगा। और नहीं करते तो मोहल्ले में लोग इनको घुसने नहीं देते। और जब ये प्रचार करने जाते तो लोगों को हमने कह दिया था कि प्रचार करने आएँगे तो वीडियो वीडियो बना लीजिएगा, नेताजी को दिखाइएगा कि सीवर का ढक्कन खुला हुआ है। तो फिर काम हुआ, इनको मजबूरी में काम करना पड़ा। आपके पास कोई गिनती है अनूप जी कि इन अ, तकरीबन आधे से कम महीने में आपने बांकीपुर इलाके के कितनी नालियों, कितनी खराब सड़कों और कितने सीवर के ढक्कनों को ठीक करवा के एकदम सही सलामत कर दिया है? हम लोगों ने 500 प्लस सीवर का ढक्कन लगवाया। अब हर जगह की एग्ज़ैक्ट लोकेशन के लिए अलग-अलग टीम काम कर रही थी, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण जगह मैं बताता हूँ जहाँ पे सीवर का ढक्कन लगाया। और जी। एक तो हमारे जो है बहुत बिहार के बड़े नेता हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, उनके पिताजी भी मंत्री थे, छात्र नेता थे रविशंकर प्रसाद जी। उनके घर के बाहर जो है सीवर का ढक्कन खुला हुआ था। हम लोग गए और मीडिया के साथियों के साथ गए, उसको दिखाया। अगले दिन जो है सीवर का ढक्कन जो है उनके यहाँ बहुत अच्छा ढक्कन लगा, जो टूटेगा भी नहीं। तो सीवर का ढक्कन मतलब लगा बहुत, मतलब आपने पूर्व केंद्रीय मंत्री जी की भी परेशानी सॉल्व कर दी। उनके घर के बाहर का हाँ, सीवर हमारे का ढक्कन करवा दिया। वीडियो वीडियो एविडेंस है हमारे पास कि बिफोर आफ्टर दोनों का वीडियो है हमारे पास, कि जब हम लोग गए थे तो सीवर का ढक्कन नहीं था। कचरा, कि रविशंकर प्रसाद जी के घर के सामने 10 कदम सामने, ज़्यादा दूर नहीं, मेन रोड पे घर है और 10 कदम सामने गली में कचरा फेंका जाता था। तो और वहाँ से 50 कदम आगे डॉक्टर भीम सिंह सांसद का भी घर है। तो वहाँ से कचरा जो है हटना शुरू हो गया। इसके बाद आप 20 से अधिक हम लोगों ने सड़क निर्माण करवाया, जहाँ सड़कें टूटी हुई थी, रातों-रात सड़क निर्माण हुआ। हाँ, मैं ये स्वीकार करता हूँ कि वो जो सड़क निर्माण हुआ है, वो टिकाऊ नहीं है, हुँ, 15-20 दिन में टूट जाएगा वो सड़क। लेकिन आनन-फानन में चुनाव जीतने के लिए, लोगों को जाल में फँसाने के लिए इन्होंने 20 से अधिक जगह पे सड़क बनवाया। और सड़क ऐसा बनवाया कि सीवर के ढक्कन के ऊपर ही सड़क की ढलाई कर दिया। ढलैया भी नहीं किया, गिट्टी वाला सड़क बनाया है। हाँ। सीवर का ढक्कन लगा हुआ है, उसके ऊपर सड़क बना दिया है। तो वो तो टिकाऊ है नहीं, लेकिन हाँ, तत्काल लोगों को राहत ज़रूर मिला है। और सैकड़ों जगह जहाँ जल-जमाव होता था, सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल मैं दूँगा मीठापुर, पार्ट बी, हुँ, वार्ड 19, जहाँ से कैंडिडेट थे। हम जी। लोगों ने अपना अभियान, पहला अभियान वहीं से शुरू किया। हम लोग ऐसे ही प्रचार-प्रसार जब लोगों से पूछने जाते थे कि चुनाव घोषणा होने से पहले, महीनों पहले, कि क्या पटना से, बांकीपुर से प्रशांत जी को चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए। तो जब हम पार्ट बी वाले एरिये में गए, तो हमने देखा कि जल-जमाव है और पानी, इतना-इतना पानी लगा हुआ है। लोगों से पूछा कि कब से पानी लगा हुआ है? तो उन्होंने कहा कि 6 महीने से लगा हुआ है। और उस समय गरिमा जी, मैं आपको बता दूँ, बरसात भी नहीं था। बरसात का वो सीज़न नहीं था, बरसात का समय नहीं था। हुँ, बारिश, एक बूँद भी बारिश नहीं हुआ था उस समय, आज से डेढ़ महीना पहले। तो हम लोग उस पानी के बीचों-बीच जाकर हम लोगों ने लोगों को जगाना शुरू किया, बताना शुरू किया। जगाना मतलब हम लोग जो है जामवंत की भूमिका में आ गए थे। अब रामायण सबने पढ़ा है, उसमें देखा होगा कि जब समुद्र को पार करके सीता माता की खोज करना था, तो उस समय हनुमान जी को एक श्राप मिला हुआ था। कि वो बचपन में भूल जाए। श्राप मिला हुआ था और उड़ने की शक्ति वो भूल गए थे। तो जी, जामवंत जी ने उनको याद दिलाया कि आप उड़ सकते हैं। और उसके बाद आपको इतिहास मालूम है
कि राम हनुमान भगवान ने सीता माता की खोज भी की और लंका भी लगा दिया, लंका भी जला दिया था। हम लोग जामवंत की भूमिका में थे और बांकीपुर के हनुमान को जगा रहे। तो हमने उन्हें जगाया, हमने कहा कि 6 महीना से आप पानी में, और कैसा पानी है? तो उसी में मल मूत्र विसर्जित हो रहा है, गंदगी जमा है, बदबू आ रहा है, घर के सामने पानी जमा हुआ है और कम से कम 200-300 400 मकान उसकी जद में थे। तो हम लोगों ने उस दिन जो है प्रचार प्रसार नहीं, उस दिन लोगों को जगाया, झकझोरा और वीडियो में रिकॉर्ड कर लिया। और जैसे ही वो वीडियो पब्लिश हुआ, डाला, वायरल हो गया और हुँ। कम से कम 50 मीडिया के साथ ही उस जगह पे आए, उन्होंने रिकॉर्ड किया। और मैं आपको बता दूं कि फिर हम लोग आए, हमें मालूम था कि टेम्पोररी सॉल्यूशन हो गया है। फिर जब बरसात हुआ इस बीच में, तो हम वहां पे फिर गए कि फिर पानी होगा तो उसको मुद्दे को उठाया जाएगा। लेकिन यकीन मानिए आप कि इतना मूसलाधार 2-3 दिन बरसात हुआ पटना में, वहां पे और सब जगह जल जमाव था लेकिन उस जगह पे जल जमाव नहीं था। और हमें उस जगह से 80% वोट मिला है। उस गली से, जिस गली में हमने काम करवाया, 6 महीने से जो जल-जमाव था, कूड़ा कचरा लगा हुआ था, उसे साफ करवाया, उस जगह से 80% लोगों ने हमें अपना मतदान दिया, मतदान देके आशीर्वाद दिया। तो ये अच्छा। और जल जमाव की बात, रविशंकर प्रसाद जी के घर से 200 मीटर आगे जल जमाव था। पानी, अब इतना बड़ा अच्छा-अच्छा अपार्टमेंट, अब मुझे लगता है कि लोग घर लेने जाएँगे, तो करोड़ों रुपया देंगे तब भी नहीं मिलेगा, वो इतना वीआईपी एरिया है। वहां पे जल जमाव था और इतना इतना पानी लगा रहता था, लोग कैसे जाते थे वो देख के वहां पे हम लोगों ने बोलना शुरू किया। तो फिर मूसलाधार बारिश में भी अब जल जमाव नहीं होता है। तो ये स्थिति पटना की। जी। अच्छा, ये बिल्कुल भी इंटेंशनल नहीं था कि नीरज सिन्हा उस इलाके से है इसलिए आप लोगों ने वहाँ पर काम शुरू किया। आप लोगों ने जेन्युइनली क्या वहाँ से काम शुरू किया था? मीठापुर हमें इलाके तो से? चुनाव, मीठापुर पार्ट बी में तो चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई, सब कुछ तो ऑनलाइन रिकॉर्डेड है ना। मान लीजिए अच्छा। मैं अगर कुछ गलत कहूंगा या मैं नहीं, कहूंगा, मैं तो वो, मैं लोगों के लिए कह रहा हूँ, मतलब जी। आपके जो दर्शक है, श्रोता है, उनके लिए कह रहा हूँ। ये काम हमने मई से ही शुरू कर दिया था और ये अच्छा। मई में ही हुआ है और चुनाव की घोषणा 3 जुलाई को हुआ है। तो ये जो मैं कह रहा हूँ पार्ट बी, मीठापुर पार्ट बी, वार्ड नंबर 19 जहाँ पे नीरज सिन्हा प्रत्याशी थे, जहाँ का मैंने आपको बताया, ये तो मई में हमने किया है। मई हुँ। से ही हम लोग काम कर रहे हैं। चुनाव तो 3 जुलाई को घोषणा हुआ और हमारी जहाँ तक जानकारी थी, हमें जो लग रहा था कि चुनाव होगा अगस्त और सितंबर में। तो हम तो थे कि भैया अगस्त सितंबर तक जो है इसको ठीक करवाना है, कम से कम जो है जितनी भी जहाँ भी सड़क नहीं बना है, जहाँ भी गली नली का समस्या है, उसको ठीक करवाना है। चुनाव तो 3 जुलाई को अचानक घोषित हो गया। हम लोग उस समय मतलब 1-2 दिन मानसिक रूप से तैयार होने में भी लगा कि इतना जल्दी चुनाव क्यों हो रहा है। जी। ये तो आप लोगों ने बिल्कुल शायद ये उल्टा काम कर दिया। पहले नेता लोग जाकर गली-गली में वादे करते हैं कि जीतेंगे तो ये करेंगे और आपने पहले काम करना शुरू कर दिया और काम करवाना शुरू कर दिया। जैसा कि आपने बोला कि जामवंत की भूमिका में लोगों को याद दिला रहे थे कि उनकी ड्यूटीज़ क्या है। ये तो बात हो जी। गई, आपने नीरज सिन्हा के बारे में बताया कि हालाँकि आपने काम पहले शुरू कर दिया था, लेकिन मुझे लगता है कि नीरज सिन्हा का खुद का बूथ हारने के पीछे ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा। लेकिन रामकृपाल यादव अपना बूथ कैसे हार गए? उनके मोहल्ले में क्या कर दिया आप लोगों ने? देखिए 2 तरीके के लोग होते हैं, एक होता है लीडर, एक होता है लोडर। तो बिहार भाजपा में एक भी लीडर इनके पास नहीं है, सारे लोडर हैं। लोडर मतलब? मैं पूरी गंभीरता, लोडर मतलब जबरदस्ती के नेता बने हुए हैं, कोई इनका जनाधार नहीं है, खुद से लड़ेंगे तो जमानत जब्त हो जाएगा। मतलब ऐसे व्यक्ति पार्टी को धो लोडर कहा रही है, जाता है। मतलब पार्टी धो जी, रही है बी उन्हें। पार्टी, हाँ, पार्टी के नाम पे, मोदी जी के नाम पे, हिंदुत्व के नाम पे, इन सब के नाम पे ये लोग जीतते हैं। बिहार भाजपा में एक भी लीडर नहीं है। लीडर जो थे वो भाजपा के नहीं थे, नीतीश कुमार थे, तो उनको तो फिनिश कर दिया। नारा था 25 से 30 फिर से नीतीश, लेकिन इन्होंने कर दिया फिनिश। तो लीडर तो एक नीतीश कुमार थे और एक लीडर है नरेंद्र मोदी जी। भाजपा में दूसरा तीसरा तो कोई लीडर है नहीं और बिहार भाजपा में तो लीडरशिप है ही नहीं। ये लोग तो हैं, नगर निगम का चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, ये सारे चुनाव मोदी जी के नाम पे लड़ते हैं, मोदी जी के नाम पे जीतते हैं। लेकिन अब बिहार की जनता ने इस बार ठान लिया है कि भैया बिहार और बिहारियों के नाम पे अब वोट देंगे, अब हम अपने बच्चों के नाम पे वोट देंगे, स्वास्थ्य के नाम पे वोट देंगे, शिक्षा के नाम पे वोट देंगे। पलायन रुके, बिहार के बच्चे पंजाब में,
गेहूं की कटनी करने नहीं जाए, धान की रोपनी करने नहीं जाए, लुधियाना में जो है लोहा फैक्ट्री में काम करने ना जाए, तो इस बार इस पे चुनाव हुआ है। तो ये एक्सपोज हो गए हैं इस बार। तो ये लोग लीडर नहीं है, लोडर हैं। लोड मतलब इन पे भाजपा इनको ढो रही है। दावे के साथ मैं कहता हूं कि ये 10,000 15,000 इनको वोट नहीं मिलेगा अगर ये निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, बिना पार्टी सिंबल के चुनाव लड़ेंगे। तो आप देखिए ना, सभी अपना बूथ हार गए हैं। जो भी सो कॉल्ड भाजपा के बड़े बड़े लीडर हैं, सब अपना बूथ हार गए इस बार। मैंने रामकृपाल यादव के बारे में स्पेसिफिकली इसीलिए पूछा क्योंकि उनका घर जहां पर है, हालांकि वो अभी विधायक तो दानापुर से है, फिर मंत्री भी है, लेकिन उनका घर जिस क्षेत्र में है वो यादव बहुल इलाका है। मतलब अगर वो कुछ कहेंगे तो वहां के शायद मोहल्ले वाले लोग उनकी बात सुनेंगे और मानेंगे, लेकिन उसके बाद भी वो अपना बूथ हार जाते हैं इस बार, जो कभी हुआ नहीं था। इसलिए मैं बार बार पूछ रही हूँ कि उनके मोहल्ले में ऐसा क्या जादू कर दिया, वहां पर भी आप नहीं लोग नहीं, कर पहुंचे थे क्या? आपको मैं गरिमा जी बता दूं कि भाजपा के लोग इतने घमंडी हो गए हैं। इनके लोग इस तरह से गुंडागर्दी पे उतारू थे कि लोगों से रिक्वेस्ट करते तो हो सकता है लोग इनको वोट देते। ये लोगों को धमका रहे थे। आपने जो एग्जाम्पल दिया, मैं बता रहा हूँ कि वहां पे जहां आपने कहा हम अपना झंडा लगा रहे थे, जनसुराज का स्टिकर लगा रहे थे, जिस हम्म। जहां जहां घर पे झंडा हम लोगों ने लगाया, तो आप मान लीजिए मैंने आपके घर पे झंडा लगा दिया जनसुराज का, तो आप हटाएंगे ना झंडा? अगर आपको पसंद नहीं है या आप हाँ। जनसुराज के समर्थक नहीं है, या हमने झंडा लगाया या स्टिकर लगाया, तो आप हटाएंगी। लेकिन इन्होंने गुंडागर्दी, भाजपा के लोगों ने क्या किया कि घर आपका, झंडा लगाया हमने और कोई तीसरा भाजपा का गुंडा आकर उसको हटा के फेंक रहा था उनके सामने। हमारे स्टिकर के ऊपर अपना स्टिकर साट रहे थे। चूंकि सरकार इनकी है, लोग परिवार वाले थे, सामने से कुछ नहीं कहा, लेकिन हम लोग जब जाते थे तो कहते थे कि भैया ऐसा ऐसा इन्होंने किया है, गुंडागर्दी कर रहे हैं, हम परिवार वाले हैं, खुलकर तो जवाब नहीं दे सकते हैं, लेकिन वोट का चोट इनको मारेंगे और इनको इनकी औकात दिखाएंगे। इसलिए ये हारे हैं। राम कृपाल जी एवं भाजपा के लोग अगर रिक्वेस्ट करते अपने पड़ोसियों से, अपने मोहल्ले वालों से, तो वो निश्चित रूप से मुझे लगता है, हो सकता है अंत में इनको वोट देते। ये लोग तो गुंडागर्दी कर रहे थे, घमंड में आ गए थे कि झंडा कैसे लग गया है जनसुराज का तुम्हारे घर पे, तुम्हारे दुकानों पे स्टिकर कैसे लगा हुआ है जनसुराज का। तो ये आक्रोश भी निकला है। आप देखिए कि जिस इलाकों में हमारा झंडा फाड़ा गया, हमारे स्टिकर के ऊपर अपना स्टिकर लगाया गया, स्टिकर फाड़ा गया, वहां सबसे ज्यादा हमें हमें वोट मिला है। जी। आ, उस इलाके में पब्लिक ओपिनियन करने के लिए मैं गई हुई थी। भले ही लोग माइक के सामने आकर कहने से डर रहे थे, लेकिन माइक बंद होने के बाद, कैमरा बंद होने के बाद वो बदलाव की तरफ अपना इशारा कर रहे थे। मैंने अपने हमारे जी एग्जिट पोल में भी बताया कि लोग ग्राउंड पर क्या कह रहे थे। इसके अलावा मुझे एक और इलाके भेजा गया था, सब्जी बाग। और एग्जिट जी पोल वाले दिन में भी मैंने यही बताया कि मुझे ऐसा लगा था कि सब्जी बाग जाने के बाद मेरा परसेप्शन, वीडियो का परसेप्शन बिल्कुल अलग होगा। कि वहां पर तो आपके दिमाग में क्या आता है अगर आप मुसलमान सोचते हैं, तो महागठबंधन को वोट देने वाले लोग महागठबंधन को वोट देंगे, कांग्रेस, आरजेडी, लेफ्ट पार्टीज को सपोर्ट करेंगे। सब्जी बाग का पूरा इलाका पीले रंग में रंगा हुआ था। ये चुनाव से पहले की बात है, तकरीबन एक आध हफ्ते पहले जब मैं वहां पे गई, लोगों से बात किया, और सबसे बड़ा चेंज जो मुझे दिखाई दिया, महिला जो वहां की थी, बहुत वृद्ध महिलाएं भी, उनको अगर बैग याद नहीं रहता था तो वो बस्ता छाप या बक्सा छाप कहती थी, लेकिन उनको पता था कि छाप। आप लोगों ने इस बार, पिछले बार ये हुआ था कि लोग प्रशांत किशोर का चेहरा तो लोगों को पता था, लेकिन छाप याद करने में बड़ी मुश्किल हुई थी, क्योंकि बिहार में लोग कमल, लालटेन और तीर के आगे और हाथ के आगे बहुत ज्यादा नहीं देख पाते हैं। कैसे महिलाओं को आपने याद करवा दिया छाप? नहीं, महिलाओं को हमने याद करवाया इसमें, हम लोग हमारे जो जितने भी बहुत सारी टीम लगी हुई थी सब्जी बाग इलाके में, वहाँ की स्थानीय टीम काम कर रही थी। वहाँ पे हमारे लीडर जो हैं, सरवर अली जी हैं, महासचिव हैं, वो लगे हुए थे और हम लोग भी लगे हुए थे। और बस्ता छाप, आप जो कह रहे बस्ता छाप, हमें जो है 16 तारीख को मिला था। तो हमारे हम्म। लिए एक चुनौती भी थी कि हमें जो है 10 दिनों के अंदर में अपना छाप हर घर तक पहुंचाना है। क्योंकि हम उससे पहले, आपने देखा भी होगा कि उससे पहले कभी सिंबल का प्रचार नहीं हो रहा था। सिर्फ जी। प्रशांत किशोर जी का प्रचार हो रहा था। हमें लग रहा था कि हो सकता है सिंबल का अगर हम प्रचार प्रसार करेंगे, शुरू से करना शुरू करेंगे, तो ये सिंबल हमें ना भी मिले। हम्म। षड्यंत्र करके हमें सिंबल नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि इतना वोट हमें इलेक्शन में नहीं आया था 2025 में कि हमारा सिंबल फ्रीज हो जाए।
तो हमारी यही रणनीति थी कि जैसे ही सिंबल आएगा अगले 2 से 3 दिन में एक ही काम करना है, बस्ता छाप, बस्ता छाप, बस्ता छाप। और हम लोग गली-गली में जाते भी थे तो एक ही नारा लगाते थे, 9 नंबर बस्ता छाप, 30 तारीख को बस्ता छाप, भैया बोले बस्ता छाप, चच्चा बोले बस्ता छाप, कक्का बोले बस्ता छाप। तो ये नारा लगाते हुए हम लोग जाते थे और एक ही टीम नहीं लगाती थी, महिला टीम ये नारा लगाती थी, हम लोग अलग से नारा लगाते थे और ऐसे 10-15 टीम थी जो दिन में जो है 10-15 बार जो है हर गली मोहल्ले में जाती थी और यही नारा था, बस्ता छाप, बस्ता छाप। तो लोगों को अगर आप 10 बार 15 बार एक ही छाप बोलेंगे तो फिर याद हो ही जाता है। और खासकर जनता, इस बार जनता चाह रही थी सब्जी बाग के इलाके में, पूरे बांकीपुर में, कि हम लोग जीते और भाजपा का घमंड टूटे। तो जिन तक हम नहीं भी पहुंच पा रहे थे, तो उनके घर वाले जो है उनको याद दिलाते थे कि भैया इस बार जो है बस्ता छाप को वोट करना। जी। अनुप, अंतिम सवाल मैं ले रही हूँ क्योंकि समय बीतता जा रहा है। ये बात शायद हर कोई मानेगा जिसने ग्राउंड पर जनसुराज को लड़ते देखा या फिर जीतते देखा, कि ये जीत अकेले प्रशांत की नहीं है। ये जीत आप सब लोगों की है जिन्होंने बहुत ज्यादा ग्राउंड पर मेहनत की। प्रशांत सबसे आगे रहे लेकिन आप लोग हर हर बैक एंड पे खड़े थे। और अभी जब प्रशांत जीत गए तो वो जीते भी अकेले नहीं है, आप सब जीते हैं। और मुझे लगता है कि जब ग्राउंड पर आप काम शुरू करेंगे तो आप लोगों का जैसा स्टाइल है, तो प्रशांत काम भी शायद अकेले ना करे, आप सब काम करें। और आपको क्योंकि बांकीपुर की जिम्मेदारी मिली है और आप लोग जिस स्टाइल से काम कर रहे थे साफ सफाई को लेकर, खास तौर पर मैं यहाँ की रहने वाली नहीं हूँ, कटिहार से हूँ। और जब से पटना में रही, बांकीपुर इलाके में ही रही हूँ। इस इलाके की एक नंबर दिक्कत है गंदगी, एक नंबर दिक्कत है जल जमाव, और उससे कोई मुंह नहीं मोड़ सकता है। लास्ट दिन जब रामकृपाल यादव जी के घर के इलाके में करबिगैया के पास, मैं भी उसी इलाके में रहती हूँ, वहां जब पवन सिंह प्रचार करने के लिए आए थे, नीचे थोड़ा आप बोल सकते हैं कि इतना पानी लगा था नीचे, और उसके ऊपर ही वो स्टेज बना हुआ था, ऊपर प्रचार हो रहा है, विकास की बातें हो रही है, और मैं खुद वहां नीचे यूं खड़ी हूँ कि क्या बोल रहे हो भाई। आप एक नागरिक के तौर पर अगर आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि सही क्या है, गलत क्या है। तो मेरा भी, क्योंकि मैं बांकीपुर में रहती हूँ, मेरा भी सवाल यही है कि आपने कहा कि जामवंत की भूमिका में, नल नील की भूमिका में कब आएंगे, कब पूरा काम अब करना ये आपको शुरू? अब शान जी ने अनाउंस कल घोषणा भी किया है कि 3 महीने में विजुअल चेंज आपको नजर आएगा, 3 महीने के अंदर जी। चेंज आपको दिखेगा, विजुअल चेंज दिखेगा। और 2 साल के अंदर में आदर्श विधानसभा इसको बना दिया जाएगा। और मैं भी आपको कह रहा हूँ कि पूरे बिहार में हमें काम करना। आपने कहा ना कि जीते हैं तो कई लोग, तो एक बस ये कहावत भी है कि हार अनाथ होता है और जीत के कई बाप होते हैं। तो ऐसे जब हारे थे तो लोगों ने जो है आरोप, प्रशांत 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 हार गए, प्रशांत किशोर हार गए। ठीक है, जीते हैं तो सभी लोगों का मेहनत है, लेकिन मेन तो वही हमारे जो है इस जीत के जो है दुल्हे या जो बारात बारात निकला था उसके दुल्हे हमारे प्रशांत किशोर जी ही थे। उनका विजन था, उनको उनका जुझारूपन था, उनके संघर्ष को देखकर ही हम लोग कुछ कर पा रहे हैं। अब हम क्यों कैसे इतना एग्रेसिव काम कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि 29 की रात में 29 की रात को कहा जाता है कि यही रात अंतिम, यही रात भारी। और जी, उस कई रात में सालों से प्रशांत देखती थी किशोर, ट्विटर पे। जी, उस जी। रात प्रशांत किशोर अपना अपना चुनावी प्रबंधन छोड़कर कहाँ थे? थाना में बैठे हुए। पुलिस स्टेशन में थे 11 जखन। बजे से लेकर 3 बजे रात तक। उनको कोई परवाह नहीं था। लोग कह रहे थे कि आइए प्रशांत जी, अ, हम लोगों ने भी कहा कि सर ऐसा तो नहीं कि आप यहाँ पे बैठे हो उधर गड़बड़ा जाएगा सब कुछ। तो कह रहे हमको पैसा थोड़ी बाँटना है जो हमारा कुछ गड़बड़ाएगा। तो 3 बजे रात तक बैठे रहे, तो ऐसे नेता को देखकर हम लोग काम कर पाते हैं। दूसरी जो आपने कहा साफ-सफाई, सब तो मैं भी मानता हूँ कि पटना जैसा गंदा शहर मैंने नहीं देखा। करोड़ों का घर बना हुआ है और उसके घर के सामने कूड़ा कचरा फेंका जा रहा है। भाई कम से कम एक डस्टबिन वहाँ पे रखवा दिया जाए, या एक ऐसा जो है घेराबंदी कर दिया जाए, खुले में करोड़ों के घर के सामने कचरा फेंका जाए। रविशंकर प्रसाद जी के घर के सामने क्यों फेंका जा रहा है? ये पटना का कल्चर बन चुका है। तो ये हम लोग प्रसाद जी से बात करके 3 महीने में ना हो तो 6 महीने के अंदर में इसको हम लोग इसका समाधान करवाएँगे। कि खुले में कचरा ना फेंका जाए, विजुअल चेंज हो, और एक अस्थायी व्यवस्था बनाने में साल 2 साल लगेंगे, लेकिन किया जाएगा। और कोई बहाना नहीं बनाया जाएगा कि नगर निगम हमारे हाथ में नहीं है। नगर निगम काम नहीं करेगा तो भाई वहाँ भी धावा बोला जाएगा। नगर निगम में भी आईएएस अफ़सर बैठता है।
आपको मालूम होगा कि नगर निगम में भी एक आईएएस अफसर की तैनाती होती है, उनको सैलरी जाती है, सरकारी पैसा से सैलरी वो लेते हैं, तो आराम करने के लिए नहीं लेते हैं। हमारे कार्य क्षेत्र में जो काम नहीं होगा उसके लिए भी हम प्रयास करेंगे कि भाई नगर निगम के ऑफिसर के ऊपर दबाव डालकर काम करवाया जा सके। तो आप निश्चिंत रहिए कि हमें मालूम है कि बांकीपुर विधानसभा में अगर हम अच्छा काम करेंगे, एक आदर्श विधानसभा के रूप में अगर इसे स्थापित करेंगे, तो 2030 में हम लोग 242 विधानसभा और जीत सकते हैं। और अगर यहाँ बहाना बनाएंगे तो 2030 में हमें दिक्कत होगा। लोग हमसे सवाल पूछेंगे। इस ये बात हमें भी मालूम है और हमारे नेता को तो इससे अच्छी तरीके से मालूम है। नेता ने हमारे अनाउंस भी किया है कि गरीब बच्चे, जो भी गरीब बच्चे हैं बांकीपुर में, और सरकारी स्कूल में अगर शिक्षा की सही व्यवस्था नहीं बन पाती है, गुणवत्ता पूर्वक पढ़ाई नहीं हो पाता है, तो सभी को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया जाएगा, चाहे वो 5,000 बच्चे हो, चाहे 10,000 बच्चे हो। आज तक बिहार के हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ है। जो भी बाहुबली नेता है, जो भी मसीहा वाले नेता है, पैसा वो क्या करते हैं, कंबल दे देते हैं, चारपाई दे देंगे, और लेकिन आप लोग शिक्षा की आप बात लोग नहीं अभी करता। भी बहुत लकी हैं। मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहती हूँ, आप लोग बहुत लकी हैं। आप लोग प्रशांत जी जिस मुद्दे पर हमेशा बात करते हैं कि शिक्षा शिक्षा का अधिकार कोई नहीं छीन सकता है, शिक्षा तो सबसे बेस्ट मिलनी ही चाहिए। और वो जिस इलाके में जीते हैं, उस इलाके में आपका बांकीपुर गर्ल्स हाई स्कूल है, पटना कॉलेजिएट है। आप पता करिएगा, एक समय में बिहार का पहला सरकारी अंग्रेजी स्कूल हुआ करता था। इसके अलावा आपके पास मिलर हाई स्कूल है। यानी ये सारे स्कूल है। अगर आपने भी अपने शायद बचपन में सुना होगा कि लोग बोलते होंगे कि उस वहां पटना में उस फलाने स्कूल में भेज दो। सरकारी स्कूल थे लेकिन एकदम टॉप नॉच स्कूल थे। जी। तो इन स्कूलों को भी अगर आप किसी भी तरीके से बेहतर कर पाए आप लोग, तो बहुत अच्छा होगा। दूसरी बात ये है कि क्या हम एक्सपेक्ट करें कि जन सुराज संघर्ष वाहिनी अभी भी सड़कों पे दिखाई देगी, चीजों को ठीक करती हुई, व्यवस्थाओं को सही करती हुई? आप एग्जैक्ट आप ये हम लोग 2 ढाई महीने से लगे हुए थे, अपने परिवार से दूर थे, अपने बच्चों का किसी ने शक्ल नहीं देखा था कहीं। तो अभी 5 से 7 दिन के लिए बस सभी लोगों को जो है ब्रेक दिया गया है कि जाइए अपने घर परिवार के लोगों से मिल आइए। आप देखिएगा कि अगले 10 दिनों के अंदर में 15 अगस्त के बाद आप देखिएगा कि जनसुराज संघर्ष वाहिनी पटना में भी और पूरे बिहार में, पहले तो हम लोग टीम, अब जनसुराज संघर्ष वाहिनी का गठन जो है, मुझे ये जिम्मेवारी 17 मई को मिला था ऑफिशियली। हम्म। हम्म। 17 मई को मिला था और आज लगभग 70-80 दिन हो गया और हम लोग इस पूरे चुनाव में लगे रहे। तो अभी हमें इस संगठन बनाना है, पंचायत लेवल तक बनाना है, लेकिन पहले हम ब्लॉक लेवल तक बनाएंगे। तो पूरे बिहार में 44 हमारा संगठनिक जिला है, तो हर जगह संगठन बनाएंगे, 1 से 2 महीना उसमें लग जाएगा। और आप ये बस इन्हीं मुद्दों को नहीं देखिएगा, मैंने जैसे कहा कि आप देखिएगा कि दरभंगा एम्स के मुद्दे पे संघर्ष वाहिनी करेगी बड़ा आंदोलन। भागलपुर में विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है, सरकार 20 साल से कह रही है बन रहा है, बन रहा है, नहीं बन रहा है, उस पे करेंगे हम लोग आंदोलन। गोपालगंज में यूनिवर्सिटी की मांग हो रही, उस पे करेंगे आंदोलन। हमारी मांग है, हम मानते हैं कि सीता माता जैसी महिला, स्वावलंबी महिला आज तक पूरे भारत में नहीं, जी। कि जब उनको उनको जो है राम जी ने जो है त्याग कर दिया था, तो उस समय गर्भवती थी और उन्होंने कहीं अपने ससुराल में जाकर जो है, अपने मायके में जाकर शरण नहीं लिया किसी से, जंगल में गई, खुद से लकड़ी काटती थी, खुद से खाना बनाती थी और अपने बच्चों का भरण पोषण किया, लालन पालन किया और ऐसा तेजस्वी बनाया कि राम भगवान तक को उन्होंने जो है हराया था युद्ध में। राम भगवान को छोड़कर सबको तो हरा ही दिया था लव कुश ने। तो हम कहते, हमारी ये मांग है कि ऐसी स्वावलंबी महिला माता सीतामढ़ी उनका जन्म स्थान है, तो ये सीतामढ़ी में महिलाओं के लिए एक ऐसी यूनिवर्सिटी हो जहाँ पे उनको स्किल किया जा सके, हम्म। महिलाओं के लिए, ये हमारी मांग है। बेगूसराय दिनकर की धरती है, राष्ट्र कवि की धरती है, दिनकर यूनिवर्सिटी वहां पे एक बने, ये हमारी मांग है। और ये मांग नहीं है हमारी, हम ऐसे मांग नहीं करते हैं। आप देखिएगा गरमा जी और आप आइएगा, हमें भी अच्छा लगेगा जब हम लोग काम करेंगे, इसको कवरेज आप करिएगा। आप देखिएगा कि बेगूसराय के गांव-गांव में जाएंगे, बेगूसराय में दिनकर यूनिवर्सिटी की मांग को लेकर। हम मांग ऐसे हम लोग नहीं करते, दिनकर यूनिवर्सिटी की मांग की धरना कर दिया बेगूसराय में, 25-50 लोगों के साथ हो गया, पेपर में छप गया, मीडिया में बाइट चला गया, हमने मांग कर दिया है। ऐसे हम लोग मांग नहीं करते हैं। पूरे 1 महीना तक, 1.5 महीना तक बेगूसराय के गाँव-गाँव में जाकर लोगों को जगाएँगे, 5,000 10,000 लोगों के साथ जो है बेगूसराय में मार्च करेंगे और ऐसे मजबूती के साथ इस मांग को रखेंगे और हर जिले में ऐसे ही काम करेंगे।
चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया आपका और एक बार फिर से शुभकामनाएँ, बधाई आपको इतनी बड़ी जीत के लिए। 30 सालों, 3 दशकों का किला आप लोगों ने 30 दिन से भी कम के समय में तोड़ के दिखाया और उम्मीद करते हैं कि आप लोग ग्राउंड पर मिलेंगे और लोगों ने जिस उम्मीद के साथ वोट किया है, वो उम्मीदें उनकी पूरी होंगी। बहुत शुक्रिया अनूप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आभार। धन्यवाद।